दोस्तों जिला दर्शन की इस सीरीज में आज अपने बात करेंगे फलोदी जिला दर्शन के बारे में। दोस्तों मानचित्र की सहायता से अपने बड़े ही आसान तरीके से फलोदी जिला दर्शन को कंप्लीट करने वाले हैं। अगर आप चैनल पर नए थे तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें क्योंकि हम इसी तरीके से वीडियो लेकर आते रहते हैं। फलोदी जिले में दोस्तों 6 उपखंड और 8 तहसीलें हैं। एक तो है फलोदी, दूसरी है बाप, घंटियाली, चौथी तहसील है आऊ, 5वीं तहसील है बापिनी, छठी तहसील है लोहावट, 7वीं है देंचू और 8वीं तहसील है यहाँ पे सेतरावा। ये जो 8 तहसीलें हैं दोस्तों फलोदी जिले के अंतर्गत आती हैं। आगे है दोस्तों यहाँ पर जो 6 उपखंड है वो कौन कौन से हैं। तो जो तहसीलें हैं वो सभी की सभी उपखंड नहीं है, इनमें से एक तो सेतरावा और दूसरी घंटियाली, इन दोनों को छोड़कर बाकी सभी क्या है, उपखंड है। देचू उपखंड के अंतर्गत सेतरावा और देंचू 2 तहसीलें आती हैं और बाप उपखंड के अंतर्गत बाप और घंटियाली ये 2 तहसीलें आती हैं, इसलिए यहाँ पर 6 उपखंड और 8 तहसीलें हैं। फलोदी जिला दोस्तों जोधपुर संभाग के अंतर्गत आता है। तो जोधपुर संभाग में दोस्तों वर्तमान में एक तो जोधपुर जिला, फलोदी जिला, जैसलमेर जिला, बाड़मेर जिला, बालोतरा जिला और जोधपुर ग्रामीण, ये जो जिले हैं जोधपुर संभाग के अंतर्गत आते हैं। दोस्तों जैसलमेर की नोख तहसील का विवाद चल रहा है क्योंकि यहाँ के जो स्थानीय निवासी हैं उनका कहना है कि हम अब वर्तमान में फलोदी जिले में हैं, परंतु सरकार के द्वारा आधिकारिक रूप से इसका कोई स्पष्टीकरण अभी तक नहीं दिया गया है। मानचित्र में भी इसे अभी जैसलमेर में ही दिखाया गया है। यदि नोख फलोदी जिले में आता है तो इससे बहुत से परिवर्तन होंगे। एक तो क्या है, इसकी सीमा पाकिस्तान के साथ लगने लग जाएगी फलोदी जिले की, परंतु अभी तक इसका कुछ भी स्पष्ट नहीं है, तो अपने इसको जैसलमेर में ही मानकर चलेंगे। फलोदी जिले की अगर आकृति की बात करें तो दोस्तों जो इसकी आकृति है वो ऑस्ट्रेलिया के समान है। आगे बात करते हैं दोस्तों अपने फलोदी जिले के साथ लगने वाली अन्य जिलों की सीमा के बारे में। उससे पहले दोस्तों अपने देख लेते हैं कि जो फलोदी जिला है वो राजस्थान की किस दिशा में है। तो फलोदी राजस्थान की पश्चिम दिशा में स्थित है। अब देखते हैं जिले कौन कौन से लगेंगे। तो एक तो इसके साथ बीकानेर जिले की सीमा लगेगी, दूसरी जैसलमेर की, तीसरी जोधपुर ग्रामीण की और चौथी नागौर की। यानी कि इन 4 जिलों के साथ फलोदी अपनी जो सीमा है वो साझा करने वाला है। अब आगे देखते हैं फलोदी जिले का जो जलवायु क्षेत्र है वो किस किस के अंतर्गत आता है। तो जो सामान्य जलवायु वर्गीकरण है उसके हिसाब से देखें तो जो फलोदी जिला है वो शुष्क जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है, परंतु तिवार्थ के अनुसार अपने दोस्तों देखें तो जो फलोदी जिले का कुछ क्षेत्र BWH और कुछ क्षेत्र BSH के अंतर्गत आता है। वैसे ही अपने कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार देखें तो जो फलोदी जिला है वो BWHW के अंतर्गत आता है और थॉर्नवेट के वर्गीकरण के अनुसार ये EAD के अंतर्गत आता है। ये भी आप अच्छे से याद रखिएगा क्योंकि ये अपडेट हो चुका है, परीक्षा में इससे प्रश्न जरूर पूछा जाएगा। तो चलिए दोस्तों अब आगे बात करते हैं फलोदी जिले से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग की। तो दोस्तों यहाँ से जो राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरता है वो 11 गुजरता है, यानी कि NH 11 फलोदी जिले से होकर गुजरता है। यह राष्ट्रीय राजमार्ग दोस्तों जैसलमेर से प्रारंभ होकर रेवाड़ी हरियाणा तक जाता है। NH 11 जैसलमेर से प्रारंभ होकर रेवाड़ी हरियाणा तक जाता है। अगर इसकी कुल लंबाई की बात करें NH 11 की तो 848 किलोमीटर है, जिसमें से लगभग 760 किलोमीटर ये राजस्थान में और 88 किलोमीटर हरियाणा राज्य के अंतर्गत आता है। अब दोस्तों बात करते हैं फलोदी जिला दर्शन में अपने फलोदी के इतिहास के बारे में। तो सबसे पहले जो फलोदी है इसका जो नाम है पृथ्वीराज चौहान के समय विजयनगर के नाम से इसे जाना जाता था। दोस्तों फलोदी के इतिहास में सिद्धू जी कला का नाम आपको बार बार सुनने को मिलेगा क्योंकि जो 1458 में यहाँ लटियाल माता का जो मंदिर बनाया था वो सबसे पहले सिद्धू जी कला के द्वारा बनाया गया था। सूजा जो जोधा के पुत्र थे, इन्होंने सिद्धू जी के सहयोग से 1469 में दुर्ग की नींव रखी थी फलोदी में, और इस दुर्ग के निर्माण में जो फलां थी यानी कि सिद्धू जी कला की जो विधवा बेटी थी फलां, इन्होंने सहयोग किया था, इसीलिए इसका नाम फलोदी रखा गया, यानी कि फलां के नाम पर रखा गया था। तो धीरे धीरे इसे फलोदी कहा जाने लगा। दोस्तों संस्कृत शिलालेखों के अनुसार जो फलोदी का नाम है वो फलवर्दिका या विजयपुर देखने को मिलता है, यानी कि जो संस्कृत के शिलालेख हैं उनमें इसे फलवर्दिका या विजयपुर कहा गया है।
सबसे शुष्क जिले की बात करें दोस्तों तो अपना फलोदी जिला है। पहले केवल अपने से स्थान पूछा जाता था तो वो फलोदी स्थान था। अब अपने जिला कह सकते हैं, कौन सा होगा? फलोदी जिला सबसे शुष्क जिला है। फलोदी का खिंचन गांव दोस्तों कुरंजा पक्षी के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि सबसे ज्यादा जो कुरंजा पक्षी है वो यहाँ के खिंचन गांव में देखने को मिलते हैं। अभी दोस्तों रीट में एक प्रश्न आया था कि बाणासुर शहीद के नाम से किसे जाना जाता है, तो दोस्तों ये प्रश्न इतना घुमा के पूछा था कि इसे आंसर करना बहुत मुश्किल था। तो बाणासुर शहीद के नाम से दोस्तों मेजर शैतान सिंह को जाना जाता है, जो क्या है बाणासुर गांव फलोदी से थे। 1962 में जो भारत चीन का युद्ध हुआ था दोस्तों, उसमें इनकी अहम भूमिका के कारण इन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र दिया गया था। बाणासुर गांव का नाम भी बदलकर अब शैतान सिंह नगर कर दिया गया था। तो ये इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद रखिएगा। अब दोस्तों ये हवेलियां थी, आपने पहले कभी नहीं पढ़ी थी, परंतु अब फलोदी जिला बन गया है इसलिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बन चुकी हैं। आप इनके नाम भी अच्छे से याद रखिएगा। तो फलोदी जिले की जो प्रमुख हवेलियां हैं, एक तो लालचंद टड्डा की हवेली, दूसरी है सांगीदास थानवी की हवेली, तीसरी है फूलचंद गोलछा की हवेली और चौथी है मोतीलाल अमरचंद की हवेली। ये चारों हवेलियां फलोदी जिले में स्थित हैं, तो आप इनके नाम याद रखिएगा। अब दोस्तों बात करते हैं अपने फलोदी जिले में स्थित खारे पानी की झीलों की। तो यहाँ पर दोस्तों दो खारे पानी की झीलें हैं, एक तो बाप झील बाप में और दूसरी फलोदी में ही है फलोदी झील। राजस्थान का अगर सबसे बड़ा सोलर पार्क की बात करें अपने, तो वो भी फलोदी जिले के बड़ला नामक स्थान पर स्थित है। दोस्तों एक और इम्पोर्टेंट बात है कि पाबूजी व जींदराम खिंची के मध्य जो युद्ध हुआ था देंचू गांव फलोदी में, इसमें क्या है जो पाबूजी का निधन हो जाता है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है, आप याद रखिएगा। पाबूजी का निधन कहाँ हुआ था? देंचू गांव फलोदी में हुआ था, जो जींदराम खिंची के साथ इनका युद्ध हुआ था। जाम्बोजी का जो प्रमुख धार्मिक स्थान है वो भी बाप फलोदी में है। राजस्थान का पहला कोयला संयंत्र बाप फलोदी में लगाया गया था। महाजी मांगलिया का मंदिर दोस्तों, ये भी क्या है फलोदी जिले के अंतर्गत आता है। यह जो मंदिर है दोस्तों बापिनी फलोदी में है। यहाँ पर जो मेला है दोस्तों भाद्रपद कृष्ण जन्माष्टमी के दिन मेला भरता है। अब दोस्तों अगर आपको हमारे यह कलर्ड पीडीएफ नोट्स चाहिए तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 8619845353 पर। दोस्तों फलोदी जिले का 2-3 मिनट में अपने रिवीजन कर लेते हैं कि आप इसे हमेशा याद रख पाए। तो एक तो इसमें उपखंड कितने थे? 6 थे। तहसीलें कितनी थी? 8 थी फलोदी जिले में। और यह जो जिला है फलोदी जिला कौन से संभाग के अंतर्गत आता था? जोधपुर संभाग के अंतर्गत आता था। और दूसरी बात, इसमें जो उपखंड नहीं थे वो आपको याद रखना है, एक तो सेतरावा और दूसरा घंटियाली। ये दोनों तहसीलें उपखंड नहीं है, बाकी जो सभी तहसीलें हैं ये क्या है उपखंड के अंतर्गत भी आती हैं। आगे है दोस्तों जो फलोदी जिले की सीमा है वो किसके साथ लगती थी? एक तो जैसलमेर जिले के साथ, बीकानेर जिले के साथ, नागौर जिले के साथ और जोधपुर ग्रामीण के साथ, यानी कि कुल 4 जिलों के साथ फलोदी जिले की जो सीमा है वो लगती है। ये भी आप अच्छे से याद रखिएगा। फलोदी जिले का जो जलवायु क्षेत्र है दोस्तों वो सामान्य जलवायु वर्गीकरण के अनुसार शुष्क जलवायु प्रदेश के अंतर्गत, कोपेन के अनुसार BWHW और टिवार्थ के अनुसार BWH और BSH EAD के अंतर्गत फलोदी जिले का जलवायु क्षेत्र आता था। फलोदी जिले से दोस्तों राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरता है कौन सा? 11 राष्ट्रीय राजमार्ग कहां से गुजरता है? फलोदी से, जो जैसलमेर से रेवाड़ी तक जाता है। कुल लंबाई इसकी 848 किलोमीटर है। आगे है फलोदी जिला दर्शन में दोस्तों, इसका जो नाम है पृथ्वीराज चौहान के समय इसे विजयनगर के नाम से जानते थे। 1458 में सबसे पहले यहाँ पर लटियाली माता का मंदिर बनवाया गया था सिद्धू कला जी के द्वारा। सूजा जो जोधा के पुत्र थे, 1469 में उन्होंने यहाँ पर एक दुर्ग की नींव रखी थी, जिसमें फला नामक एक विधवा ने इनका सहयोग किया था और इसी पर इनका नाम क्या है? फलोदी पड़ गया। संस्कृत शिलालेखों में दोस्तों इसे फलवर्धिका या विजयपुर के नाम से जाना जाता है। सबसे शुष्क जिले की बात करें तो फलोदी जिला होगा। खिंचन गांव दोस्तों कुरंजा पक्षी के लिए प्रसिद्ध है। मेजर शैतान सिंह जो बाणासुर गांव से थे, जिसका नाम शैतान सिंह नगर कर दिया गया है, इन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र दिया गया है। प्रमुख हवेलियां यहाँ पर दोस्तों लाल सिंह टड्डा की हवेली, संगीदास थानवी की हवेली, फूलचंद गोलछा और मोतीलाल अमरचंद की हवेली यहाँ की प्रमुख हवेलियां हैं।
फलोदी जिले में दो खारे पानी की झीलें हैं, एक तो बाप और दूसरी है फलोदी झील। सबसे बड़ा सोलर पार्क राजस्थान का बड़ला फलोदी में है। पाबू जी का जो निधन हुआ था वो देंचू गांव फलोदी में हुआ था। जाम्बो जी का जो प्रमुख धार्मिक स्थान है वो बाप फलोदी में है। राजस्थान का पहला कोयला संयंत्र भी फलोदी में लगाया गया है। महाजी मांगलिया का जो मंदिर है दोस्तों वो बापिनी फलोदी में है, जहां पर क्या है भाद्रपद कृष्ण जन्माष्टमी के दिन मेला भरता है। तो दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर नए थे तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट जरूर करें। हमें मोटिवेशन मिलता है आपके कमेंट से कुछ नया इसी तरीके से करने का। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।